हेलो दोस्तों। हाय, आई एम विशाल कुमार एंड आज हम बात करेंगे मनुष्य और चींटी में अंतर क्या है, और इनको समझने के लिए हम ये 5 पैरामीटर का उपयोग करेंगे और 5 पैरामीटर के हिसाब से समझेंगे। और इसके बाद हम अपने आएंगे, ये ख़त्म होगा तो इसके बाद हम अपनी कहानी को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों सामाजिक प्राणी हैं और आकार में मनुष्य का आकार चींटी के मुकाबले ज़्यादा होता है और पावर भी ह्यूमन के पास ज़्यादा होता है। ठीक, विजडम भी इसके पास ज़्यादा होता है। ठीक, बस बट कॉरेज भी इसके पास होता है, लेकिन हम बताएंगे कॉरेज इसके पास है। ठीक है, इसके पास कॉरेज भी होता है, लेकिन हार्ड वर्क की अगर बात करें तो ये चींटी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। ये हम बात करेंगे क्यों होता है। कॉरेज की बात करें तो भी ये मनुष्य से आगे है। विजडम की बात करें तो ये मनुष्य से कम है। पावर की बात करें ये भी मनुष्य से कम है, और साइज की बात करें तो ये भी मनुष्य से कम है। तो आइए हम असल टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मनुष्य के पास ये सभी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ा जो उसके पास ताकत है, जो सबसे बड़ी ताकत मनुष्य के पास है, वो विजडम। ये सबसे बड़ी ताकत है जो इस संसार में केवल मनुष्य के पास ही है, और किसी भी जीव जंतु के पास मनुष्य जितना विजडम नहीं। ठीक है, तो फिर हम देखें कि हम कॉरेज के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉरेज मतलब साहस सबसे ज़्यादा किसमें है। इसके साहस में कॉरेज मतलब होता है साहस। किसी काम को सबसे ज़्यादा मतलब कि मजबूती से कौन करता है। तो इसके कॉरेज में और इसके कॉरेज में अंतर देखेंगे। दोनों के कॉरेज में अंतर है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? देखिए, अगर मनुष्य अपने भार का दोगुना बोझ उठाए तो ये अपने आप को हानि पहुंचा सकता है। देखिए, अगर मनुष्य है, अगर अपने भार का दोगुना भार उठाता तो हो सकता है कि उसका गर्दन टूट जाएगा, हो सकता है कि उसमें दब जाएगा। अब मान लो कि कोई 50 किलो का आदमी है, क्या वो 2 कुंटल का कोई वस्तु उठा लेगा अपने सर पे? नहीं उठा पाएगा, तुरंत उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, मर जाएगा वो। तो उसका साहस नहीं उतना है। लेकिन अगर यही हम बात करें चींटी के बारे में, तो वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया है कि चींटी अपने भार का दोगुना भार ये लेके वहन करती है। ठीक है, कॉरेज दोगुना भार अपना लेके वहन करती है। ठीक है, और ये जो वर्क है मनुष्य से बहुत ज़्यादा वर्क करती है। ये चींटी मनुष्य से बहुत ज़्यादा वर्क करती है। चींटी बहुत छोटी प्राणी होते हुए भी ये 24 घंटे चलते रहती है, संघर्ष करती रहती है। धूप में जिस जलाती धूप में मनुष्य का चेहरा तक जल जाता है, उसमें ये चींटी अपना मेहनत करती है, संघर्ष करती है, और जिससे ये मनुष्य क्या करता है, प्रेरणा लेता है। सबसे ज़्यादा ये मेहनत करती है। सोचिए, इसके पास ज्ञान नहीं है, इसके पास किसी चीज़ को उगाने का टेक्निक नहीं है, इसको कोई भोजन देने वाला नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने अधिकांश समय चलते चलते बिता देते हैं। मनुष्य को अगर 500 किलोमीटर या 100 किलोमीटर चलने को कहा जाए तो क्या ये 24 घंटे, पूरे सप्ताह, पूरे वर्ष अपने जीवन काल ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। मनुष्य नहीं चल पाएगा, ये कर नहीं सकता। लेकिन ये कर सकती है। ये 24 घंटे जितना अपने जीवन काल में हमेशा ही ये चलती रहती है, हमेशा मेहनत करती रहती है। दोगुना मेहनत इससे अगर कहा जाए तो, अगर मेहनत की तुलना में अगर कहा जाए कॉरेज की तुलना में, तो ये 10 गुना मनुष्य से शक्तिशाली होता है। ठीक है,
हार्ड वर्क के बारे में कहा जाए तो हार्ड वर्क, इसके जैसा हार्ड वर्क मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य तुरंत अपने प्राण त्याग देगा। सोचिए बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा धूप में कोई कुदारी मत कर पाएगा? कितने दिन करेगा? 12 साल कर सकता है, 24 घंटे कर सकता है, कितने दिन करेगा? नहीं कर सकता। मनुष्य तुरंत बीमार पड़ जाएगा। लेकिन ये जब तक जिंदा रहती है तब तक बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। इन्हीं दो चीज़ों की वजह से मनुष्य इससे ज़्यादा बहुत इंस्पायर होते हैं। और बाइबल में जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं कि उन चींटियों को देखो, न काटती है न बटोरती, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। देखिए, मनुष्य को साहस देने के लिए, मनुष्य को मोटिवेशन देने के लिए हमें जीव जंतुओं का सहारा लेना पड़ता है। मनुष्य को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए जीव जंतु को सहारा दिखाना पड़ा। देखो ये मनुष्य, ये चींटी 24 घंटा मेहनत कर रही है, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे अगर महान है तो कौन है? वो चींटी आपकी नजरों में बहुत सबसे महान है, तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम उससे सीख ले रहे हो। गधे, आप गधे से सीख लेते हो कि वो 24 घंटा मेहनत करता है। घोड़ों से सीख लेते हो बहुत तेज चलता है। तो वो महान है क्योंकि आप उनसे सीख ले रहे हो, वो आपके गुरु हुए। ठीक है, ये हुआ। इन दो चीज़ों में ये सबसे पावरफुल होती है, इनका कोई तुलना नहीं। और एक कहानी तो हम आपको सुनाएंगे, अभी सुनाएंगे कि एक कहानी है कि एक व्यक्ति एक जगह बैठा होता है और एक चींटी एक दीवार पर चढ़ती है उतरती है, चढ़ती है उतरती है। वो बहुत ट्राई करती है और व्यक्ति जो है वहाँ पर बैठा उसे बहुत ध्यान से देखता है। अंत में वो देखते देखते ये देखता है कि वो चींटी चढ़ जाती है। उससे उसके जीवन में मोटिवेशन आता है और वो अपना जो काम करता है वो करता है। जिससे एक हुए संस्कृत के बहुत ही महान कवि हुए जिनका नाम था पाड़ी। वो एक बार कहीं जा रहे थे तो वो अपने पोटले में कुछ सत्तू बांधकर कहीं यात्रा करने जा रहे थे या कहीं काम धाम की तलाश में जा रहे थे। तो वो जाते जाते एक जगह पहुंचते हैं, पेड़ की छांव में नीचे बैठते हैं और उन्हें भूख लगती है। तो वहीं पे बाल्टी होता है, किनारा भी होता है, इनार मतलब कुआं होता है वहाँ पे। तो उनको भूख लगती है तो वो देखते हैं कि अब वो उसमें से बाल्टी डोर से पानी निकालते हैं, उसमें होता है। तब ये जाकर देखते हैं तो बड़े ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि जो उसका पानी निकालने वाला जो घिरनी है जिससे खींचा जाता है, लगा होता है ना, गोल गोल खींचा जाता है। तो वो देखते हैं कि ये पतला सा रस्सी है, इसके घिसने से जब ये लोहा वो हो जाता है, घिस जाता है, इसके खींचने से बार बार लगातार करने से ये पत्थर घिस जाता है। तो मैं अगर बार बार मेहनत करूं तो मैं क्यों नहीं बुद्धिमान बन सकता। और वही बात से उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने हार्ड वर्किंग करना शुरू कर दिया और एक महान संस्कृत के जन्मदाता हैं। देखिए उनको भी मोटिवेशन कहाँ से मिला? उस एंट से, उस घिरने से मिला, उस रस्सी से मिला, उनको मोटिवेशन मिला। क्यों? मनुष्य के पास तो विजडम बहुत ज्यादा है, उसे क्यों जरूरत है उससे लेने की? कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा तो बेहतर प्रकृति हुआ ना। प्राकृतिक जो पर्यावरण हमसे ज्यादा महान है, हमसे ज्यादा महान इस संसार में जितने जीव जंतु हैं सब तो हमसे ज्यादा महान है, क्योंकि हम लोग उनसे शिक्षा लेते हैं और अपने मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। पावर की बात करें, मनुष्य बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शक्तिशाली होने के साथ साथ मनुष्य बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी होता है, बहुत ज़्यादा चिंता में भी होता है। उसे भविष्य की चिंता है, वर्तमान की चिंता है, खाने की चिंता है, परिवार चलाने की चिंता है। सबसे ज़्यादा डिप्रेस कौन है? मनुष्य है। आकार में बहुत सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन है? मनुष्य है। उसे ये सब जितने स्रोत है कहाँ से मिल रहे हैं? पर्यावरण से मिल रहे हैं, इन जीव जंतुओं से मिल रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? इन सभी से इनको शिक्षा मिल रही है।
तो हम एक बात पर गौर करेंगे, इसके पास तो पावर है ही नहीं, विजडम है नहीं, साइज भी है नहीं, तो ये इतने शक्तिशाली क्यों हैं? ये अपने काम को लेकर कंसिस्टेंस क्यों है? क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? विजडम। मनुष्य के ज्ञान के जितना इनका विजडम नहीं, विजडम नहीं है। इनके पास ज्ञान उतना नहीं है। इनको क्या, मान लो कि इनको भूख लगा तो बस ये भोजन की तलाश में चल देंगे, ये कल परसों का नहीं देखेंगे, ये भोजन की तलाश में चलेंगे, अपने भोजन का इंतजाम करेंगे। जब तक अपने भूख को मिटा ना लें, जब तक अपने लिए कुछ इकट्ठा ना कर ले, तब तक ये चैन से नहीं बैठते। चींटी को आप देखेंगे 24 घंटा चलती है, जब तक ये अपने भोजन का तलाश ना कर ले, जब तक अपने पेट ना भर ले, तब तक ये मेहनत करती। कभी आप इसे आराम करते नहीं देंगे, लेकिन मनुष्य आराम करता है। 12 घंटे ये अगर ड्यूटी पे जाता है तो क्या ये कड़कड़ाती धूप में ड्यूटी करता है? लू चल रहा है उसमें ड्यूटी करता है? क्या जो काम करे वो लगातार कर रहा है, उसमें आराम नहीं करता? हर एक चीज ये करता है, ये नहीं करती। सबसे शक्तिशाली कौन? अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली चींटी हुई, क्योंकि इसके पास मनुष्य से दुगुना तिगुना है, बस ज्ञान नहीं। और ज्ञान के विषय में बाइबल बताती है, सभोपदेशक की किताब है जो सुलेमान ने लिखा था, जो बाइबल के इतिहास में बहुत ही महान व्यक्ति थे। वो कहते हैं कि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। तुम्हारे पास बहुत, तुम बुद्धिमान हो, बुद्धि बहुत ज़्यादा है, तुम हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा खेदित रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। बुद्धि कंफ्यूज कर देती है मनुष्य को। और जो अपने ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, वो अपने दुख को भी बढ़ाता है। दुनिया दुखों से भरा है। क्यों भरा है? आप अपने ज्ञान बहुत विस्तृत, आपका ज्ञान है बहुत, मतलब कि आप हर एक चीज को लेकर चलना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि हम संसार में भी आनंद ले लें, हम बहुत सारे धन को भी बटोर लें, महान राजा बन जाएं, हमारा हर एक शौक पूरा हो जाए, तो आप दुखी नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? अगर आप इन सभी चीजों से निकल जाएं तो आप दुखी नहीं रहेंगे। ठीक है। और एक सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है, और ये सभी चीजें अगर विजडम अगर होता है तो विजडम के साथ बहुत चीज भी आती है। ठीक है, विजडम के साथ क्या क्या आ सकता है? विजडम के साथ अगर देखें तो कंफ्यूजन भी होता है, हम लिख नहीं रहे हैं, कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, डिप्रेशन भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है, नाना प्रकार की चीज। अगर आपके विजडम है तो आपके पास आलस भी रहेगा, एंग्जाइटी भी रहेगी, चिंता भी रहेगी, कंसिस्टेंसी आपके पास नहीं रहेगा, ध्यान आपके पास नहीं रहेगा। जितने भी पावरफुल चीज़ें हैं, जितने भी ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब मनुष्य को कमज़ोर बनाती हैं, और यही इनके पास नहीं है, इसलिए ये शक्तिशाली है, इसलिए मनुष्य इनसे शिक्षा लेता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर अगले नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।